आज हमारा जो लेसन है नाइन्थ क्लास से सेवियर ऑफ मैनकाइंड का पैराग्राफ 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये। और माइकल हार्ट से पहले पहले जो है इसका फर्स्ट हाफ पढ़ेंगे, 2 पार्ट के अंदर इसको पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंथी पैराग्राफ है इसलिए इसको 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसके देखते हैं मीनिंग में, सिनोनिम में इम्ब्यूड है। देखने में आपको ये डी की वजह से ये डी लगा है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड नजर आएगी। तो थर्ड फॉर्म जो है वर्ब की एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुई है, तो आपको इसके सामने एडजेक्टिव नजर लिखा हुआ नजर आएगा बुक के अंदर। तो ये का आपको ये कन्फर्म हो, फैजियाब होना, लबरेज होना, सरशार होना, इंस्पायर्ड, फील्ड, चार्ज, किसी फीलिंग के असर जेर असर चार्ज होना। तो यहाँ इम्ब्यूड विद है डिवाइन गाइडेंस, तो उस लिहाज से फैजियाब होना बेहतर रहेगा ट्रांसलेशन में। अब गाइडेंस जो है ये क्या है, रहनुमाई, हदायत। तो ए एन सी ई लगा है, ये याद रखना, आप एंड पे ए एन सी आ जाए तो ये होगा नाउन। तो डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन, हदायत, डायरेक्शन, रहनुमाई, ये होंगे मैंने। रिजॉल्व जो है अज़म होता है, इरादा, पुख्ता इरादा, डिटर्मिनेशन, ये हम ऑलरेडी इसी सबक में पढ़ चुके हैं। रेजोल्यूशन, इसके अल्टरनेट, ये तीनों जो हैं हम पढ़ चुके हैं डिटर्मिनेशन में। अज़म होता है पुख्ता इरादा, डिग्निटी होता है वकार, अजमत, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्राइड, ऑनर, सेल्फ रिस्पेक्ट। सिंपल मीनिंग है इसके भी। इन नो टाइम जो है पूरे का पूरा इकट्ठा यूज होता है, फौरन, एट वांस, इंस्टेंटली, इमीडिएटली, सभी इसके अल्टरनेट मीनिंग है। लेकिन यहाँ जो है फौरन की बजाय इसकी ट्रांसलेशन होगी जल्द ही, इस सेंस में, वेरी सून की सेंस में, वेरी सून। तो ये इसका होगा सेंस फौरन की बजाय। स्पिरिचुअल होता है रूहानी, अदर वर्ल्डली, दूसरी दुनिया से, यहाँ यानी कि ऐसी चीज जिसका इस दुनिया से, जमीन से तल्लक ना हो, अर्थली ना हो कोई चीज। रिलीजियस हो, डिवाइन हो, इसके अल्टरनेट हो सकते हैं रूहानी के। और वर्ल्डली, इसका स्पिरिचुअल का उल्ट है दुनियावी, रूहानी का उल्ट दुनियावी, अनस्पिरिचुअल और मंडेन। तो मंडेन जो है ऐसी चीज होगी, इसके लिए वर्ड होता है अर्थली, कह सकते हैं आप इसको, जमीनी चीजों से रिलेटेड, ना, नॉट हेवनली कह सकते हैं। तो ये दुनियावी हो गया। डोमेन जो है मैदान है, मैदान से मुराद ये खेल का मैदान या फिजिकल ऐसे कोई ग्राउंड नहीं है। यहाँ मुराद है इसकी जैसे कोई फील्ड होता है, शोभा, उस सेंस में है। फील्ड, एरिया, ब्रांच, स्फीयर, ये सारा डोमेन के अल्टरनेट हैं। ड्राइविंग, आईएनजी लगा है एंड पे, आप इसको वर्ब समझेंगे लेकिन ये भी यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक, तो ये क्यों है, ये इसकी तफसील देखते हुए पढ़ेंगे। वर्ब नहीं है, वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म एज अ वर्ब यूज नहीं हुआ। ये मुहर्रक, जबरदस्त, मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग इसके अल्टरनेट बेस्ट होंगे। अब नेक्स्ट क्या है, एवरलास्टिंग, लाजवाल, दवामी, इटर्नल, परमानेंट। मुश्किल ऐसी चीज हो जो मुश्किल हो हमेशा के लिए, परमानेंट, या इंटरनल जो दवामी हो। तो ये इटर्नल और परमानेंट दोनों के लिए करीब करीब यही है। इंप्रेशन होता है तासुर, तासुर से मुराद इफेक्ट, इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस, असर, इम्पैक्ट, इफेक्ट, आप अल्टरनेट हैं ये इसके इंप्रेशन के। यूनिवर्सली, पूरी दुनिया में। वाइडली, कॉमनली, कॉमनली भी मतलब हर जगह जो चीज हो कॉमनली उसके लिए यूज होता है। तो इसकी सेंस क्या बनेगी, एक्सेप्टेड एवरीवेयर, या कह सकते हैं एक्सेप्टेड बाई एवरीवन, ऐसी चीज जिसको हर कोई माने, हर कोई तस्लीम करे। तो यूनिवर्सली इस सेंस में आ जाएगा। अकनॉलेज के और यूनिवर्सली के स्पेलिंग याद करते हुए, और अकनॉलेज, तो इसके स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ये स्पेलिंग ध्यान से याद हो। अकनॉलेज होता है तस्लीम करना, एडमिट, एक्सेप्ट, रिकॉग्नाइज। तो इन्फ्लुएंशियल, मुतासर कुन या बासर, तो यहाँ ट्रांसलेशन बासर ज्यादा बेहतर है। पावरफुल, फोर्सफुल, इम्पैक्टफुल, तो इम्पैक्टफुल जो मैना करीब तरीन यहाँ है वो इम्पैक्टफुल बन जाएगा। फिगर, शख्सियत, पर्सनैलिटी, लीडर के लिए भी फिगर यूज होता है, शख्सियत, पर्सनैलिटी भी होता है, करेक्टर। तो ये तीनों इसके परफेक्ट अल्टरनेट जो हैं सिनोनिम्स ये बनेंगे। अब इसको पैराग्राफ को देखते हैं। एंड द रसूलुल्लाह डिड गो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड द रसूलुल्लाह डिड गो द वे अल्लाह हैड चोजन फॉर हिम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो, वही रास्ते पर चले, उसी रास्ते पर।
तो डिड जो है यहाँ बात पर पहले जोर देने के लिए यूज किया गया है, यहाँ डिड का इस्तेमाल। रसूल सल्लम ने वही रास्ता इख्तियार किया। ठीक, इसका सेंस होगी डिड गो द वे, डिड गो द वे, यहां तक एक पार्ट बनता है इसका, एंड द रसूलुल्लाह डिड गो द वे। ठीक, डिड गो, डिड लगाकर इसमें एम्फेसाइज करने के लिए डिड यूज हुआ है, तो इसका ट्रांसलेशन किस सेंस में बनेगा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही रास्ता इख्तियार किया, डिड गो द वे। कौन सा? अल्लाह हैड चोजन फॉर हिम, जो अल्लाह ने उनके लिए चुना, अल्लाह हैड चोजन फॉर हिम, तो जो अल्लाह ने उनके लिए चुना, तो इसके ट्रांसलेशन में क्या आ जाएगा, जो अल्लाह ने उनके लिए मुंतखब किया। ठीक, चोज, चुना, तो यहां मुंतखब किया ट्रांसलेशन हो गई इसकी। अब ग्रामर के लिहाज से अगर हम देखें तो जो डिड का यूज है ना, डिड होता है यूज आमतौर पर हेल्पिंग वर्ब। ठीक, हेल्पिंग वर्ब होता है ये पास्ट टेंस का, पास्ट इंडेफिनेट का, पास्ट इंडेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ये सवालिया फिक्रात और नॉट उसके लिए यूज करते हैं। जब डिड यूज हो जाए तो पास्ट टेंस में भी इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लाती है वर्ब की। ठीक, फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की डिड के बाद, तो यहां भी डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहां ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अलग से इसका यूज किस लिए है, बात पर जोर देने के लिए, बात की अहमियत के मुताबिक। तो डिड का जो इस्तेमाल यहां है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अलग से इसका डिड लगाने का मकसद जो है वो बात पर जोर देने के लिए, किसी भी बात की अहमियत के लिहाज से, इस सेंस में ये यूज हुआ है। तो डिड जो है इसके बाद फॉर्म जो होती है वर्ब की वो गो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। हैड चोजन जो है ये हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसी सबक में ये आ चुका है। हैड चोजन, चूज से दूसरी फॉर्म और चोजन तीसरी फॉर्म, चूज, चोज, चोजन, तो ये थर्ड फॉर्म है, और साथ हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ गई तो ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा ये। तो ये सिंपल सारा इसका ग्रामर के लिहाज से हो गया। इम्ब्यूड विद डिवाइन गाइडेंस एंड फर्म रिजॉल्व, तो इतना पार्ट देखते हैं पहले, एक पार्ट है ये, और इसके अंदर भी यहां तक पहले इसको देखते हैं। इम्ब्यूड विद डिवाइन गाइडेंस, इम्ब्यूड का मतलब सरसार होना, सरशार होना, लबरेज होना किसी चीज से फिल्ड होना, तो किस चीज से वो फिल्ड थे, विद डिवाइन गाइडेंस, अल्लाह की रहनुमाई, गाइडेंस रहनुमाई, डिवाइन यहां होगा अल्लाह की रहनुमाई से। तो इम्ब्यूड का सरशार या लबरेज की बजाय यहां तर्जमा होगा फैजियाब होना। तो इम्ब्यूड विद डिवाइन गाइडेंस, अल्लाह की रहनुमाई से सरशार, और दूसरी क्या चीज थी, एंड फर्म रिजॉल्व, फर्म होता है पुख्ता, रिजॉल्व डिटर्मिनेशन, अजम, ठीक, पुख्ता अजम, फर्म पुख्ता हो गया। द रसूलुल्लाह एनकाउंटर्ड ऑल द चैलेंजेस, द रसूलुल्लाह एनकाउंटर्ड ऑल द चैलेंजेस, ऑल द चैलेंजेस जो है ये हो गया तमाम खतरात, तमाम मुश्किलात। रसूलुल्लाह एनकाउंटर्ड, एनकाउंटर्ड का मतलब होता है सामना करना, एनकाउंटर्ड सामना किया, या फेस हम इसी सबक में पढ़ चुके हैं लेसन में, फेस और एनकाउंटर अल्टरनेट मीनिंग है इसके। द रसूलुल्लाह एनकाउंटर्ड ऑल द चैलेंजेस, तमाम चैलेंजेस का मुकाबला किया, कैसे किया, वो आखिरी पार्ट जो है विद ग्रेस एंड डिग्निटी। ठीक, वकार, ग्रेस के लिए वकार कह सकते हैं, डिग्निटी अजमत, वकार और अजमत से उनका मुकाबला किया। चैलेंजेस मुश्किलात, खतरात, जितने भी मुश्किलात, ऑल द चैलेंजेस, तो उसका एनकाउंटर, उनको सामना कैसे किया, विद ग्रेस एंड डिग्निटी, तो अल्लाह की रहनुमाई से सरशार होते हुए, और एंड पुख्ता आजम के साथ, अल्लाह की रहनुमाई से फैजियाब होते हुए, इम्ब्यूड का, और पुख्ता आजम ये फर्म रिजॉल्व हो गया के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम खतरात का मुकाबला, एनकाउंटर्ड ऑल द चैलेंजेस, तमाम खतरात का मुकाबला कैसे किया, विद ग्रेस एंड डिग्निटी, इज्जत और वकार से किया। तो ग्रामर के लिहाज से इसके अंदर ये देखें, इम्ब्यूड जो है इसको समझना पड़ेगा। इम्ब्यूड जो है ईडी की वजह से, वैसे तो इम्ब्यू के साथ डी लगा के फॉर्म बन गई सेकंड, थर्ड, सेकंड या थर्ड कह सकते हैं। तो जब थर्ड फॉर्म जो है, थर्ड फॉर्म वर्ब की, तो ये इस्तेमाल होती है बाज़ औक़ात एडजेक्टिव के तौर पर। ठीक,
ये होती है यूज एडजेक्टिव के तौर पर। ये थर्ड फॉर्म यहां वर्ब नहीं है, तो ये याद रखना है इतना पार्ट। यहां ये एडजेक्टिव के तौर पर आई है। डिवाइन जो होगा और गाइडेंस, गाइडेंस नाउन हो गया। कैसे नाउन है ये पार्ट, ए एन सी ई एन सी ई, ये एंड पे आ रहे हो किसी वर्ड के तो वो होगा नाउन। फर्म रिजॉल्व, फर्म हम पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव है। रिजॉल्व यहां क्या होगा, डिटर्मिनेशन, नाउन हो गया। जैसे रसूलुल्लाह एनकाउंटर्ड, ये एनकाउंटर्ड जो है ये सेकंड फॉर्म है, वर्ब की यूज हुई। ठीक, ग्रेस एंड डिग्निटी दोनों नाउन हो जाएंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब इन नो टाइम। इन नो टाइम का हमने पहले बात की है कि ये इसका मतलब होता है जल्द ही, थोड़े वक्त में कह सकते हैं आप। इन नो टाइम ही एलिवेटेड मैन टू द हाईएस्ट। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही के लिए आ गया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। एलिवेटेड का मतलब होता है बुलंद करना, बुलंद मुकाम पर पहुंचाना, अपलिफ्ट कह सकते हैं आप सिंपली। एलिवेटेड मैन, इंसान को अपलिफ्ट किया, कहां, टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, मुमकिना बुलंद तरीन सतह। हाईएस्ट हो गया बुलंद तरीन, पॉसिबल हो गया मुमकिना, और लेवल सतह। तो बुलंद तरीन मुमकिना सतह पर किसे एलिवेट किया, मैन को, मैन। बोथ, कैसे, बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स। बोथ और एंड का एक तो इस्तेमाल ये हम देखते हैं कैसे है, बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स। तो वर्ल्डली डोमेन्स, डोमेन्स का मतलब शोभा जात में दोनों लिहाज से, यानी कि स्पिरिचुअल रूहानी और दुनियावी लिहाज से इंसान को बुलंद तरीन मुमकिना सतह, तो ये था मुमकिना सतह हाई जो थी, हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, उस पर अपलिफ्ट किया, बुलंद किया, सतह पर पहुंचा दिया। तो जल्द ही, इन नो टाइम हो गया। ही एलिवेटेड मैन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को रूहानी और दुनियावी दोनों मैदानों में। तो ये जो पार्ट है रूहानी और आखिरी, ये पहले आएगा ट्रांसलेशन में। जल्द ही आपने इंसान को रूहानी और दुनियावी दोनों मैदानों में मुमकिना बुलंद तरीन सतह, तो मुमकिना बुलंद तरीन सतह ये है, टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पर पहुंचा दिया, मतलब एलिवेटेड। और इंसान का ट्रांसलेशन स्टार्ट में आएगा। ठीक, तो जल्द ही आपने इंसान को रूहानी और दुनियावी दोनों मैदानों में मुमकिना बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया। तो अब इसका एक तो आप याद रखें कि सेकंड फॉर्म है सिंपली। सेकंड फॉर्म जब आए सिंपल डायरेक्ट, तो उसका मतलब होता है पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट। ये इतना पूरा पूरी फ्रेज होती है, नो टाइम। बोथ और एंड इसमें देखें आप, बोथ और एंड, तो बोथ के साथ एंड का जो कॉम्बिनेशन है ये है कंजक्शन। और इसी बुक के अंदर 12 नंबर पेज पे एक्सरसाइज में ये मेंशन है दोनों। और डोमेन्स यहाँ नाउन हो जाएगा। ठीक, ये ए एल जिसके एंड पे आए, यहाँ एक आप देखेंगे ये स्पेलिंग बी एल ई और ए एल, यहाँ ए एल है एंड पे, यहाँ बी एल ई। तो ऐसे स्पेलिंग एंड जो होते हैं ये होता है एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव को हम ऐसे ट्रेस सकते हैं, बी एल ई पॉसिबल, हाईएस्ट, ये ई एस टी की थर्ड फॉर्म है, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, और ये भी एडजेक्टिव, ये तीनों एडजेक्टिव हैं, ये नाउन है। तो ये ग्रामर है यहाँ सिंपल जो है। अब जो है ही वॉज आल्सो अ ड्राइविंग फोर्स, ही वाज आल्सो अ ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स का मतलब होता है मुहर्रक कुव्वत, मुहर्रक कुव्वत। आल्सो साथ यूज हुआ है भी। ही वॉज आल्सो अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड, बिहाइंड पीछे, द अरब कंकस्ट, कंकस्ट फतूहात, और अरब कंकस्ट, अरब फतूहात के पीछे ड्राइविंग फोर्स थे, मतलब मुहर्रक कुव्वत थे। कौन थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। अरब फतूहात जितनी भी थी उनके पीछे क्या थे, ड्राइविंग फोर्स। ही वॉज आल्सो अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कंकस्ट। तो अरब फतूहात के पीछे भी एक मुहर्रक कुव्वत थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब फतूहात के पीछे। सिंपल इतना ट्रांसलेशन पहले हो जाएगा। विच हैव क्रिएटेड, विच हैव क्रिएटेड, जिसने क्या किया है, क्रिएट बनाना होता है वैसे,
लेकिन यहाँ क्या है, क्रिएटेड एन एवरलास्टिंग इंप्रेशन। एवरलास्टिंग इंप्रेशन, इंप्रेशन कौन सा है, एवरलास्टिंग परमानेंट इंप्रेशन छोड़ा है ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख पर। ठीक, अरब फतूहात के पीछे भी एक मुहर्रक कुव्वत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब फतूहात के पीछे भी, ठीक, एक मुहर्रक कुव्वत थे। बी की जगह बाद में भी आ सकती है, ये कहीं लिखा होगा तो कोई मसला नहीं। जिन्होंने, विच, तो विच के लिए जिन्होंने इंसानी तारीख, ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख पर एक लाजवाल तासर, एवरलास्टिंग, लाजवाल होगा एवरलास्टिंग, और इंप्रेशन होगा तासर, छोड़ा है। क्रिएट का मतलब छोड़ा है, यहां आएगा। तो हैव क्रिएटेड, ये हैव के साथ थर्ड फॉर्म, हैज और हैव के साथ जब हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो सिंपल, और इसमें कोई इजाफा एक्स्ट्रा चीज ना हो, वक्त वगैरह का जिक्र ना हो, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ गई तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट, तासर छोड़ा है। तो कंकस्ट फतुहात नाउन हो गया। अब ड्राइविंग देखते हैं। ड्राइविंग, ये हम बात एक बार पहले भी हो चुकी है कि आईएनजी की फॉर्म जो है ये, तो इसको कहते क्या है, इसका नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है आईएनजी फॉर्म। अच्छा, ये यहां वर्ब के फॉर्म के साथ नहीं है, वर्ब की सेंस में नहीं है, ये है यहां एडजेक्टिव की फॉर्म में। ठीक, एडजेक्टिव की फॉर्म में है ड्राइविंग, यहां एडजेक्टिव है। फोर्स नाउन हो गया और इसको बयान किया, फोर्स है कैसी, ड्राइविंग ने। बिहाइंड प्रेपोजिशन है सिंपली, अरब जो है प्रॉपर नाउन हो गया, इंप्रेशन नाउन, और एवरलास्टिंग इंप्रेशन है कैसा, असर तासर है कैसा, एवरलास्टिंग है तो ये हो गया एडजेक्टिव। ये मॉडिफाई कर रहा है इस नाउन को, इसको एक्सप्लेन कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है। ह्यूमन हिस्ट्री दोनों नाउन हो जाएंगे। तो ये सारा इस टेंस के अंदर, पैराग्राफ के अंदर जो है ग्रामर के लिहाज से। नो वंडर, नो वंडर हम पहले पढ़ चुके हैं इसी लेसन के अंदर। इसका मतलब होता है कोई हैरत नहीं, कोई तज्जब नहीं। तो इसी से ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। ही डबल लिखा गया है, ही इज यूनिवर्सली, ही इज यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड। आपको एक्नॉलेज तस्लीम किया जाता है कैसे, यूनिवर्सली, वाइडली पूरी दुनिया में, एक्सेप्टेड बाय एवरीवन एवरीवेयर। ठीक, ही इज यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, आपको तस्लीम किया जाता है कैसे, यूनिवर्सली। एज द मोस्ट, कैसे किया जाता है, एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर, इन्फ्लुएंशियल फिगर इन हिस्ट्री। फिगर शख्सियत हो गया, इन्फ्लुएंशियल बासर। तो हिस्ट्री के अंदर तारीख की, या तारीख में, या तारीख की सबसे बासर शख्सियत तस्लीम किया जाता है। फिगर शख्सियत, लीडर, करेक्टर इसके मीनिंग थे। मोस्ट सबसे ज्यादा, इन्फ्लुएंशियल, मोस्ट और इन्फ्लुएंशियल दोनों जो हैं ये एडजेक्टिव हैं यहाँ। एक्नॉलेज्ड ये है थर्ड फॉर्म, सेकंड नहीं है, थर्ड है। थर्ड का पता कैसे चला, पहले इज लगा है तो पैसिव है ये, इसलिए ये थर्ड फॉर्म है। और यूनिवर्सली जो है ये है यहाँ एडवर्ब। आमतौर पे एल वाई किसी वर्ड के एंड पे हो तो उसको गौर से देखें, आपको पहचानना आसान हो जाएगा। एडवर्ब है और इसने मॉडिफाई किया है इस वर्ब को। कैसे एक्सेप्टेड किया जाता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो ट्रांसलेशन देखते हैं। नो वंडर, कोई तज्जब की बात नहीं, ही इज यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, आपको पूरी दुनिया में ठीक तस्लीम किया जाता है। पूरी दुनिया में तस्लीम कैसे किया जाता है, सबसे ज्यादा मुतासर कुन शख्सियत। मुतासर कुन की जगह सिंपल बासर भी लिख दें तब भी ये सारा ठीक होगा, कोई तज्जब की बात नहीं। नो वंडर ही इज यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, आपको पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर। तो तर्जमा बा मुहावरा के लिए बन जाएगा, कोई तज्जब की बात नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया में तारीख की सबसे ज्यादा, द मोस्ट मुतासर कुन इन्फ्लुएंशियल फिगर शख्सियत, एक्नॉलेज तस्लीम किया जाता है। तो इज और थर्ड फॉर्म का बता दिया आपको, ये पैसिव है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनेट का। प्रेजेंट इंडेफिनेट का ये है पैसिव, इसके बाद थर्ड फॉर्म है और ये एडवर्ब है साथ। इन्फ्लुएंशियल ए एल आ गया स्पेलिंग के एंड पे तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। फिगर हो गया नाउन, हिस्ट्री नाउन।
तो ये सारा पैराग्राफ है।